यार कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले के लोग आखिर ये सब कैसे कर लेते थे? मेरा मतलब है उनके पास मशीनें नहीं थी, ना कोई क्रेन और ना आज जैसी इंजीनियरिंग, फिर भी वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे। ऐसे पत्थर जिनका वजन एक पूरी बस के बराबर होता है। ये सिर्फ उठाते ही नहीं थे, उन्हें मीलों दूर से लाकर एक खास तरतीब में खड़ा भी कर देते थे। ये चीज मुझे हमेशा हैरान करती है। मैंने जब स्टोनीहेंज के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था, तो ये आखिर सब कैसे मुमकिन हुआ होगा? क्योंकि बात सिर्फ ताकत की नहीं है, ये बात समझदारी की है, मंसूबाबंदी की है। कुछ लोग कहते हैं कि उन पत्थरों को लकड़ी के गोल टुकड़ों पर रखकर खींचा जाता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में मजीद देखा तो पता चला कि वहाँ की जमीन हर जगह हमवार नहीं थी। कहीं कीचड़, कहीं नरम मिट्टी और कहीं पानी के रास्ते भी थे। और फिर सवाल यही बनता है, ऐसी जगहों पर वो ये भारी पत्थर कैसे लेकर गए? और फिर एक दिलचस्प बात सामने आई कि अगर रेत को थोड़ा सा गीला कर दिया जाए तो इस पर भारी चीज को खींचना काफी आसान हो जाता है। ये सुनकर मुझे खुद हैरत हुई कि इतनी सादा सी बात, तो क्या ये मुमकिन है? ये कदीम लोग ये राज पहले से जानते थे। काफी हद तक लगता तो यही है, लेकिन एक वक्त पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद आवाज की लहरों से पत्थरों को उठाया गया होगा। लेकिन सच बताऊं, ये बात सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, हकीकत में इतनी ही कमजोर है, क्योंकि इसकी कोई ठोस साइंस तहलील नहीं मिली। अब जो बात ज्यादा समझ में आती है वो ये है कि उन लोगों ने लकड़ी के ढलवान रास्ते बनाए होंगे, रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा और सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता और पत्थरों को अपनी जगह तक ले गए होंगे। तो सोचो, अगर 100 लोग एक साथ मिलकर काम करें तो कितना बड़ा काम आसान हो सकता है, और यही उन्होंने किया होगा। लेकिन मेरे लिए असल हैरानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल बात तो अब शुरू होती है जब आप उन पत्थरों की तरतीब को देखते हो। ये ऐसे ही नहीं रखे गए, ये सूरज के हिसाब से रखे गए हैं। साल का सबसे लंबा दिन हो या सबसे छोटा दिन, सूरज उन्हीं पत्थरों के दरमियान से निकलता या गुरूब होता नजर आता है। अब जरा सोचें, इस जमाने के लोगों को ये सब कैसे पता था? ना कोई जदीद आलात, ना कोई हिसाब लगाने वाली मशीन, फिर भी वो आसमान को समझते थे, वक्त को जानते थे और इसी हिसाब से ये सब बनाए गए। तो क्या ये सिर्फ एक इबादत की जगह थी, या फिर एक कदीम कैलेंडर, या शायद इससे भी कुछ ज्यादा? सच क्या है ये आज भी मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, ये हमें ये सिखाता है कि इंसान अगर चाहे तो महदूद वसाइल के बावजूद भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, या शायद इसीलिए ये राज आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।